करेंगे कुर्ती की कटिंग। तो क्या होता है, कुर्ती कटिंग वैसे मैंने कई बार डाल रखी अपने चैनल पर, लेकिन आज वाला जो कपड़ा है हमारे पास, जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा अलग है। कई बार आता है हमारे पास इस तरह से कुर्ती की कटिंग, कुर्ती के लिए फैब्रिक। कई बार हम टुकड़े लेते हैं, जैसे 2.5 मीटर कुर्ती के लिए ले लिया, 2 मीटर ले लिया, तो उसमें से हमें कुर्ती बनानी होती है। तो उसमें क्या होता है, हमारी लेंथ कम रह जाती है, क्योंकि 2.5 मीटर में अपना 43-44 मीटर का लेंथ का कपड़ा होता है। 2 फोल्ड अगर हम करते हैं तो उसमें से हमें मार्जिन भी चाहिए, तो मुश्किल से उसकी कुर्ती हमारी 43-42 की तैयार होती है। तो ऐसी कुर्ती का जब हमारे पास कपड़ा आ जाता है इस टाइप से 2.5 मीटर या 2.25 मीटर, तो हम किस तरह से उसकी लेंथ जो है पूरी रख सकते हैं। 44-45-46 तक की भी कुर्ती हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो वो ट्रिक आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हमने कैसे कपड़े को कहाँ से एडजस्ट करना है कि हमारी लेंथ कुर्ती की जो पूरी हो सके। तो मैं आपके ये कपड़ा दिखाऊंगी। ये मेरे पास एक सूट का कपड़ा है और इसकी लेंथ भी मैं दिखाऊंगी। मैंने 44 की कमीज तैयार करनी है इसमें से, और 2.5 मीटर कपड़ा है ये। अब लेंथ देखते हैं इसकी कितनी है। 2 फोल्ड करके 44 की इसकी लेंथ आई है। तो इसमें से अगर हम कुर्ती बनाएं तो 41 की कुर्ती हमारी 41-42 की भी मुश्किल से होती है तैयार। तो इतनी कुर्ती हमारी तैयार होगी अगर हम ऐसे 2 फोल्ड करके इसकी कटाई करते हैं। लेकिन हम एक अलग तरीके से आज इसकी कटाई करेंगे, जिससे क्या हमारी लेंथ पूरी 44 की तैयार हो जाएगी और हमें कहीं पर भी जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। और इस टाइप का जैसे ये कपड़ा है, सीक्वेंस की कढ़ाई जो आती है, तो इसमें क्या होता है, हम जोड़ लगा भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इस टाइप से कपड़ा बचेगा नहीं। और ये वाला अगर जोड़ लगा दिया तो अजीब सा लगेगा इसके ऊपर। तो इसमें क्या, इस फैब्रिक में हम जोड़ लगा नहीं सकते। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई फैब्रिक है या फिर ऑल ओवर प्रिंट का कोई फैब्रिक है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि हमारा प्रिंट है जो या तो ऊपर की ओर, जैसे कई बार प्रिंट होते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, या फिर कुछ उनमें फूल पत्ती इस तरह से बनी होती है कि वो एक ही साइड से हमने लेना। तो उस प्रकार का जब फैब्रिक आता है तो उसकी कटाई हमने इस मेथड से नहीं करनी है। जैसे ये है ऑल ओवर सूट है, तो इसको हम कहीं से भी कैसे मर्जी काट लें। और इसमें जैसे ये प्रिंट दिया हुआ है, इसका भी कोई चक्कर नहीं है, जैसे मर्जी इसकी हम कटिंग कर ले ऊपर से नीचे से। तो इस टाइप के जो भी फैब्रिक होते हैं उनकी कटिंग हम इस मेथड से कर सकते हैं। बाद में ये मत कहना कि हमें गलत सिखाया गया है। ये हमें प्रिंट का और या फिर थोड़ा बहुत अगर वर्क है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर ऑल ओवर है, ऑल ओवर प्रिंट है, कढ़ाई है पूरे पे एक जैसी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस मेथड से कट कर सकते हो। सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई लेस वगैरह दी हुई है, कई बार आती है, इसके ऊपर भी थी एक पतली सी लेस जो मैं दिखाऊंगी आपको, ये मैंने उतार दी है। तो ये वाली लगी हुई थी, ये आपने सबसे पहले उतार लेनी है क्योंकि बाद में हम लगा सकते हैं, और अगर ये हम रखते हैं तो फिर हमें कटाई में परेशानी होगी। तो इसको हम साइड में रखेंगे और इसको पहले फ्रंट पार्ट के लिए हम बिछाएंगे कपड़ा, और एक साइड से हमने बिछाना है। जितने भी हमारे हिप हैं उसके हिसाब से और हमारा पल्ला जितना भी तैयार होगा उस हिसाब से हम पहले इसको ऐसे बिछा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। और जैसे ये सीक्वेंस में वर्क दिया तो इनको भी हमने मिला के बिछाना है, ये ध्यान रखना है। अगर प्रिंट का सूट है तो फिर आप जैसे मर्जी बिछा लो, लेकिन अगर वर्क है तो इसको हमने मिलाकर बिछाना है। तो सूट को मैंने 2 फोल्ड में रख लिया और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उस साइड हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाते हैं, जैसे कि नॉर्मल कुर्ती में हम हमेशा ही करते हैं। 1/2 इंच छोड़ेंगे यहाँ नीचे मार्जिन जो फोल्ड होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं छोड़ना है इसमें, तो फोल्डिंग के लिए हम नीचे अलग से लगाएंगे। और फिर इसकी लेंथ हमारी 44 की है तो 45 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन के लिए चाहिए। फिर इसके लगाएंगे मोढे का निशान 7 इंच पे, तीरे का निशान इसका 7 इंच पे लगाएंगे। आर्म होल का निशान हम तीरे के निशान से हमेशा ही आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इसका हम 7.5 पे लेंगे। जितना भी हमने तीरे का लिया उससे आधा इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं।
तो 21 की इसकी तैयार है चेस्ट। तो हम प्लेट डालनी है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 22 पे ये निशान हम लगा देंगे और 2 इंच रखेंगे इसका एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। फिर हम निशान लगाएंगे कुर्ती के, एक निशान 2 इंच पर और आगे वाला 6.5 इंच पर, और फिर हम लगाएंगे इसका हिप वाला निशान, वो लगाएंगे इसका 14.5 पे। तो ये निशान हमारे लगेंगे 1 2 3 और 4 फिटिंग के। ये निशान हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं और इसके जितना भी हम रख सकते हैं। हैवी है चेस्ट तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम रखेंगे, इस साइड हम गुड़ाई रख दे देंगे जब भी हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये 11 पे था तो ये हमने कमर के हिसाब से मैं अलग से लगाती हूँ, तो मेरा एक अलग मेथड है। पहले मैं निशान इसका आधा इंच कम ही लगाती हूँ यहाँ से जितना भी बैठता है, उसके बाद मैं गुड़ाई फ्री हैंड से अपने हिसाब से देती हूँ। और ये 22 हैं 20 के, तो 22 का यहाँ पे भी, और 2-2 इंच का मार्जिन हमने हर जगह से रखना है यहाँ पे भी। तो अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो जो ये वाले निशान है ये हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि फिटिंग के निशान हमने बैक पार्ट पे लगाने हैं, तो वही लगाएंगे। अब हम जो कटाई का निशान है सिर्फ वो लगाएंगे और बाद में इसकी प्लेटें डालेंगे। अब यहाँ से मैं इसकी कटाई कर दूंगी और ये निशान अभी बाकी है थोड़ा सा, ये 7 था तो ये 1.5 इंच कम रखना है, 6.25 पे ये निशान हम रखेंगे और इसको सीधा मिला देंगे। और जो भी तीरे का निशान है उसके साथ हम इसको मिला लेंगे। सारी की सारी कटाई हमने अभी कर लेनी है, जो भी करनी है तो इसके ऊपर से इसकी कटाई करेंगे और फिर हम करें जो भी निशान है उनके ऊपर से ही हमने कटाई करनी है। और ये भी गुड़ाई हमने अभी देनी है। बार बार कपड़ा बिछा कर निशान लगाना, कटिंग करना, उसमें टाइम वेस्टिंग होगी। इससे अच्छा आप पहले ही सारे निशान लगा लें और उसकी अच्छी तरह से कटाई कर लें। तो सारी की सारी कटाई मैं अभी कर लूँगी इसकी कुर्ती की। देखिए कटिंग मैंने फर्स्ट पार्ट की मेरी हो चुकी है, अब मैं बिछाऊंगी इसका बैक पार्ट। बैक पार्ट की कटिंग अगर हम करें इसी साइड से, जैसे यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट निकाला है, तो अगर इसके लगते ही बैक पार्ट की कटिंग करें तो ये कपड़ा हमारा बहुत कम बचाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको मेजरमेंट लेके इसका। तो ये हमारा 42 का बचा है और हमें जैसे 44 का हमने तैयार कमीज था तो उससे हमें 2-3 इंच एक्स्ट्रा का फैब्रिक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे और जहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट निकाला है ये वाला फैब्रिक जो है हमारा, ये वाला जो बचा है, थोड़ी सी पास से मैं दिखाऊंगी। तो ये यहाँ से आर्म होल निकला था, ये वाला फैब्रिक हमने काम में लेके आना है बैक पार्ट के लिए। तो यही इसकी मेन ट्रिक है कटाई की, ये हमारा काम आ जाएगा। जैसे हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये तीरा और आर्म होल में हमारा फैब्रिक काम आ जाएगा। इसको हम अच्छे से बिछा लेंगे सीधा करके जितना भी हमारा होता है। तो बैक पार्ट मैंने इसके ऊपर बिछा लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे बैक पार्ट यहाँ से, जो कि हम हर कमीज में हम रखते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो और यहाँ से इसकी कटिंग, इसकी हम नॉर्मल कटिंग करेंगे जैसे कि हम कमीज की करते हैं, वही कटिंग इसकी हमने करनी है। सिर्फ हमने इस कुर्ती में ये देखना है कि हमने कपड़ा कहाँ से कौन सा कहाँ एडजस्ट करना है, बिना जोड़ के हमारा कमीज एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाता है इस मेथड से। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें। ये मेरे दोनों पार्ट कट चुके हैं और बाजू का कपड़ा भी मैं आपको दिखाती हूँ। कहीं आप सोचो कि फिर बाजू आपने कहाँ से निकाली होगी, तो एक पीस ये बचा है, इसमें से भी आराम से बाजू निकल जाएगी। और एक पीस ये बचा है, बाजू निकलने के बाद भी फैब्रिक हमारा बचेगा। इतना कपड़ा हमारा बच चुका है और कमीज़ भी हमारा बिना जोड़ के और पूरी लेंथ का कमीज़ निकाला है। तो
कैसी लगी आज की ट्रिक ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।